मेरे प्रिय शिष्यों और हमें सब्सक्राइबर करके सुनने वाले, यूट्यूब के माध्यम से हमें जानने वाले हमारे मित्रों और आप, आज मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जो हमारे जीवन के अंदर घटनाएं घटती हैं। उसमें जन्माष्टमी जो अभी अभी गई कि दिन की बात आप सुनिए। जन्माष्टमी का दिन था। लॉकडाउन की वजह से एक तो मंदिर बंद हैं और दूसरे लोग मंदिर जाना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारा तो शंकर भगवान का मंदिर है, हमारा मंदिर तो 24 घंटा खुला रहता है और गुप्तेश्वर महादेव हैं, इसलिए गुप्त ही हैं। काफी लोग यहां नहीं आते। कुछ लोग हैं जो पर डे आते हैं और कुछ लोग तिथि त्योहार में आते हैं। जन्माष्टमी का दिन था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। गिने चुने लोग मंदिर में दर्शन हेतु आए थे और वो सारे हमेशा आने वाले लोग थे। कोई नया आदमी नहीं आया। दिन के 12 बजे थे, तभी एक पागल सन्यासी गंदे कपड़े पहने हुए मंदिर में प्रवेश किया। शंकर भगवान के सामने आसन रखा हुआ था। उस आसन में बैठकर वो शंकर भगवान की पूजा करने लगा और पूजा करते करते वो कुछ बोल रहा था और जो बोल रहा था वो कोई समझ नहीं पा रहा था। हमारे शिष्य गड़बड़दास ने कहा, गुरुजी कोई संत आया है और पूजा कर रहा है। हमने कहा करने दीजिए, पर आश्रम में संत आए तो हमें जाके देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये आश्रमाधिपति का नियम है। हम भी गए और उस अघोरी को हमने जब देखा, उसने हमें देखा, जोर जोर से हंसने लगा और हंसने की जो आवाज थी वो भयंकर थी, डरावनी थी। हमने तुरंत आंखें बंद की। जब आंखें बंद की तो उस अघोरी के रूप में भगवान शिव का, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का अलौकिक रूप हमारे अंतःकरण में आया। हम नजदीक गए। नजदीक जाकर के उनको बुलाते हुए कहा, आदेश। आदेश शब्द को सुनते ही उसने भी बड़े गहराई के साथ आदेश ऐसा बोला और उसने हमको नमस्कार किया, जबकि नमस्कार हमको करना चाहिए। हमने कहा कि आप अघोर पंथ के संत हैं और हमें प्रणाम करते हैं, हम गृहस्थ हैं। उन्होंने कहा, हमारे भोले बाबा भी गृहस्थ हैं, आप स्वयं शिव का रूप हैं। मैंने कहा, बाबा ऐसा मत बोलो, एक साधारण व्यक्ति हैं हम, आप अपना परिचय दो। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के हम जूनागढ़ जाने के लिए निकले। अहमदाबाद स्टेशन पर उतरे, तब अचानक हमें आपकी स्मृति हुई और आपके दर्शन करने के लिए, थोड़ी चर्चा करने के लिए हमने सोचा चलो आज गुप्तेश्वर पीठ में चलते हैं। हमने कहा, स्वागत है आपका। हमने उन्हें फलों का भोजन कराया और गाय का दूध पिलाया। हमारे रूम में वो बैठे और बैठ करके आगम निगम की बातों की चर्चा किया।
वो बड़े ज्ञानी थे और इतना ही नहीं, शिव का साक्षात्कार भी किया था उन्होंने। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से कुछ कर्म बाकी रहे होंगे, वो भारतवर्ष के तीर्थों में जाकर तप करते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों को काट कर जो निरंजन निराकार भगवान शिव है उस तत्व में अपने आप को मिला देना चाहते हैं। बड़ा आनंद आया। उन्होंने हमें कहा कि आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हे ब्राह्मण देवता, परमात्मा रूपी तेजो पुंज से जो आत्मा निकली है, आत्मा जब वहां तक पहुंचेगी तभी न शांति होगी। आप भी मोक्षगामी हैं, आपके दर्शन हेतु मैं यहां आया हूं। और अनेक अघोर पंथ में आपकी चर्चा हो रही है, तो हमने सोचा आपसे हम भी चर्चा करें। बड़ा आनंद आ गया। जन्माष्टमी का दिन था। बाबा को एक दिन हमने रोका था। दूसरे दिन प्रातः काल नवमी के दिन बाबा जूनागढ़ के लिए रवाना हुए थे। हमने सारी व्यवस्थाएं भी कर दी थी। तो ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले। अपना ध्यान रखा करो।